मैंने ये कंफर्म दोबारा किया, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में ना एक बंदे का कमेंट ये था कि कुछ नहीं होता, रैपिडो वाले सिर्फ ऐसे बोलते हैं और कोई पैसा वैसा नहीं देता चालान के बाद। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आई एम निशा फ्रॉम चंडीगढ़। मैं हूँ एक गर्ल राइडर जो डेली ही यूट्यूब पे अपने ब्लॉग्स, अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती है। तो गाइस, दिन के बजे हैं 11:10 और मैं थोड़ा सा लेट हूँ, वरना 10 बजे के आसपास मैं निकलने की कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में। और थोड़ा घर का काम साफ सफाई करने से मतलब लेट हो गई हूँ, 11 बज गए हैं और मैं निकलती हूँ फटाफट। और मैंने जैसे ही अपनी आईडी लॉगिन की है, ऑन किया, वैसे ही मुझे राइड मिल चुकी है। तो फटाफट पहले कस्टमर को पिकअप कर लेती हूँ, देन उसके बाद आपको आगे के बारे में बताती हूँ। कस्टमर के लोकेशन पे तो पहुँच गई हूँ। बच्चों को देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट पे जा रहा है। तो वो OTP बता दो। 5065 5065। और ये बैग चाहे के रख दो। बड़ा प्यारा लग रहा था पीछे से आता हुआ। और जो ड्रॉप का किलोमीटर होता है ना, उसका सही रेट हमें 12 बजे तक ही मिलता है। 12 बजे के बाद थोड़ा कम हो जाता है रैपिडो पे वो। और जो लोग अगर नहीं रैपिडो वगैरह पे अगर नहीं जो इन्होंने चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगी आप लोगों को कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा करना, 7 से लेके 12 बजे तक। इसमें थोड़ा अच्छा मिल जाता है पेमेंट। मैं गाइस इसलिए नहीं कर पाती बिकॉज मुझे रात को एडिटिंग भी करने होते हैं व्लॉग, तो मैं लेट सोती हूँ और लेट उठती हूँ मैं। 1 मिनट पेमेंट देखो, 94। ये लो वॉच पे स्कैनर। मैंने मैम को ड्रॉप करा मोहाली 61 सेक्टर में और रैपिडो ने दिया मुझे 9 किलोमीटर ड्रॉप का 94 रुपये। बताना OTP। 1707 1707। हाँ ठीक है, ये लो। हाल मेरे 44। ये लो वॉच पैस करना, इस पर कर दो। और राइड कंप्लीट करने के बाद गाइस मैं आई हूँ सेक्टर 45 में। मुझे यहाँ से एक राइड मिली है और मैं कस्टमर को कांटेक्ट कर लेती हूँ कि कहाँ पे है वो, फिर इनको भी ड्रॉप करना है फटाफट। हेलो हेलो, कहाँ पे हो सर? कहाँ पे हो? हाँ तो मैं लोकेशन पे ही हूँ, आप नहीं आए, आप आ जाओ ना। हैं? अरे सर आप रोड पे ही आ जाओ, सब बाहर ही आ जाते हैं। ठीक है ठीक है, बुला तो लिया इस कस्टमर को। बाकी धूप देख लो कितनी तगड़ी खतरनाक वाली निकली हुई आज, धूप में खड़ी हूँ। हाँ इधर को जाना है। क्या बताया था? 2429। ठीक है, ये लो हेलमेट। Парной пенис большой очень, мы с пацанами член насосим, он мне присунет пока. ऑनलाइन कर दो, खुला नहीं होगा मेरे पास। इस टाइम खड़ी हूँ मैं मोहाली 5 फेस में और गाइस कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया। और कस्टमर के पास ना ऑनलाइन पेमेंट नहीं थी, तो मेरे को 100 पे कर रहे थे, मतलब 100 कैश दे रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं आपको 40 ऑनलाइन कर देती हूँ, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपके पास कैश नहीं है तो खुद से भी यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हो इनको रिटर्न करने के लिए। तो चलो बाकी अब पीछे चल के देखती हूँ, अच्छी राइड मिलती है कहीं यहाँ से तो बढ़िया वाली राइड उठाते हैं। छोटी छोटी तो मैं इग्नोर ही करती हूँ, बड़ी राइड्स को ही देखती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि उनसे सेविंग अच्छी बनती है दिन की। और जितना अच्छा मौसम कल था ना, मॉर्निंग में बारिश हुई थी, इतना प्यारा लगा था, उतना ही कसर ना धूप ने फिर निकाल दी है। इतनी गंदी गर्मी कर रखी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा फ़ोन भी बहुत हीट कर रहा है। और मुझे ना शूट लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मोबाइल इतना गर्म है, हाथ से पकड़ने में ऐसा लग रहा है मेरे हाथ ही जल जाएंगे। तो मैं मोबाइल को अब इस फोल्डर में, इस बैग में नहीं रखूँगी, जेब में रखूँगी, क्योंकि हीट पड़ रही है ना, तो ये बहुत तेज़ गर्म हो रहा है मेरा मोबाइल। अभी मैसेज कर रहे थे आप रैपिडो पे? ये लो, क्या गिरा? वहीं से गिर के रखी।
A few moments later. 45। तो गाइस मैंने इनको भी ड्रॉप कर दिया। इनका ड्रॉप 5 किलोमीटर का था और मेरे को 45 रुपीज़ दिए रैपिडो ने। वैसे एक कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत आता है और लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेके काम करते हो क्या। देखो मैं साफ सी बात बताऊँ आपको कि मैं सब्सक्रिप्शन प्लान लेके काम कभी नहीं करती। मैं कमीशन बेस पे वर्क करती हूँ, क्योंकि कमीशन बेस पे 2 बेनिफिट ये है कि जो अगर कमीशन कट रहा है तो कटने दो ना, ठीक है, बाकी इंसेंटिव भी तो मिलता है। और मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान लेके देखा है गाइस, बात वही पड़ती है, क्योंकि वो उधर से आप रिचार्ज करते हो प्लस जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह बना के तो वो फिर भी माइनस में अकाउंट जाता ही रहता है। आप कभी नोट करना। और देखो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लोगे तो फिर आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, सारे वो मर जाएंगे। और मैंने एक चीज़ ये भी नोट की है कि सब्सक्रिप्शन प्लान लेने से ना राइट्स कम आती है, और ये सबको डाउट रहता है। और यही कंफर्म करने के लिए हम कस्टमर केयर एजेंट से बात करते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊंगी, शायद इनका रूल में होगा, ये एकदम क्लियर बात कस्टमर के साथ नहीं कर सकते, कैप्टन के साथ। जो ये कस्टमर केयर एजेंट होते हैं ना रैपिडो वाले, ये खुलकर बात हम लोगों को नहीं बताते। क्योंकि रात मैंने इनसे एक ऐसी बात की है, वो मैं आपको इस व्लॉग में लास्ट में बताऊंगी। बट अभी तो राइडिंग के व्लॉग ही देखो अभी मेरे, जब तक मैं राइड कर रही हूँ। लास्ट में आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं अच्छी देने वाली हूँ एकदम लास्ट में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सब्सक्रिप्शन प्लान मत ही लो, कमीशन बेस पे कर लो। जो कमीशन कटता है कटने दो, ठीक है, बाकी राइड फिर ज़्यादा आती रहती है इस पर। और अगर आप ले लोगे तो फिर राइड तो कम लगती है, मुझे भी कि कम ही आ रही है, ठीक है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने, और जो ये आपको बात बताइए मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। बहुत इन्फॉर्मेशन वाली बात है ये वाली। एग्जैक्ट लोकेशन पे तो पहुंच गई हूँ, कॉल कर लेती हूँ। साइज है, बैठ जाओ। मैम को ना मैंने स्कूल के बाहर ड्रॉप किया था, उन्हें अपने बच्चे लेके आने थे, तो साथ ही मैंने टाइम देखा 2 बजे है, तो सोचा मैं भी अपनी बहन को स्कूल से ले लूँ। 200-300 मीटर के पास उसका भी स्कूल है, तो उसको भी उठा के पहले घर फेंक देती हूँ, फिर काम करूँगी। हेलमेट लगा ली, तो निकल हेलमेट। A few moments later. तो गाइस उसको तो मैंने घर उतार दिया, और साथ ही में एक पेड़ की छाया के नीचे खड़ी हूँ और वेट कर रही हूँ कि अच्छी सी राइड मिल जाए, कोई मिल गई। चलो पिकअप करती हूँ फटाफट। ये मेरी वॉच पे स्कैनर इस पे करो। ये लो हेलमेट। घूमते घूमते मैं आ गई सेक्टर 33 में, और गाइस शाम के बज गए हैं 5, और मैंने अभी तक रैपिडो पे 612 रुपये की अर्निंग कर ली है। एंड आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बीच में कुछ शूट मैंने नहीं लिया बिकॉज मेरा फ़ोन बहुत हीट हो रहा था। अभी इवनिंग में थोड़े क्लिप्स आप लोगों को दिखाती हूँ। 44 ये लो। एक 118। इस टाइम मैं पंचकुला 28 सेक्टर की लाइटों के पास, और गाइज मैं यहाँ वेट कर रही थी, पानी पीने लगी थी। इतनी देर में मुझसे एक राइड मिस होगी, चंडीगढ़ की थी वो 11 किलोमीटर की। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, शायद वहाँ से राइड मिले मेरे को लॉन्ग। A few moments later. इस टाइम खड़ी हूँ मैं रेलवे स्टेशन के बाहर, और गाइज मुझे एक राइड किसी ने बुक की थी। मैं 2 किलोमीटर से यहाँ पिकअप करने आई बिकॉज इसका 11 किलोमीटर का ड्रॉप था, और मैडम बोल रही हो बंदा ही चला गया अब। तो मैंने बोला मैं तो दूर से आई हूँ पिकअप करने, तो बोल रहे कि हम आपको फुल पेमेंट कर देते हैं। मैंने बोला अब जब बंदा ही चला गया तो पेमेंट क्या ही करनी है, तो मैं ही कैंसिल कर रही हूँ उसको अब।
मैं बेफजूल के क्यों पैसे लूँ। A few moments later. OTP बताना सर। हाँ 5059 88। तो गाइस लास्ट राइड थी मेरी सेक्टर 43 के बस स्टैंड के बैक साइड पे, और मैं अब रैपिडो पे यहाँ से ऑफ ड्यूटी हो जाती हूँ क्योंकि शाम के 7:41 हो गए हैं, देख लो टाइम। और अभी ड्यूटी ऑफ कर दी है मैंने, और अभी तक की अर्निंग मेरी 868 रुपये है। तो गाइस 8 घंटे में मैंने काम किया 868 रुपये का, ठीक है। और शाम के 7:42 हो रहे हैं और मैंने अपनी आईडी ऑफ कर दी है और मैं अपने घर जा रही हूँ। और एक्टिवा देख लो मेरी कितनी किलोमीटर चली है आज, 14,172 पे शुरू की थी और ये कितना चला है देख लो, अंदाज़ा लगा लो। एंड गाइस मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी एक्टिवा टोटल चली 140 किलोमीटर चली है। और मैंने इतना काम किया है, इतनी किलोमीटर चलाकर कुछ पिकअप हो गया तो पता नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही चली है जब जाके इतना पैसा बनाया मैंने। पर एक्टिवा चली गाइस मेरी 140 मीटर, ये मैंने कैलकुलेशन किया। मॉर्निंग में मेरा मीटर ये था और अब इतना है, तो मैंने कैलकुलेट किया। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बारी, ये देखो 14,318 और मैंने यही फील किया, तो मेरा एग्जैक्ट मतलब ये आ रहा है 140 किलोमीटर चली आज की मेरी एक्टिवा। और आज मैंने सारा दिन रैपिडो पे ही काम किया है, मतलब इन ड्राइव वगैरह कुछ नहीं चलाया मैंने, मतलब ये मेरा 8 घंटे का है। तो चलो ठीक ही है आज की अर्निंग तो। बाकी गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और अगर कुछ इसमें व्लॉग में मेरी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या कमी और है, वो भी मैं अच्छे से आप लोगों को अगर नेक्स्ट व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हाय एवरीवन, तो गाइस आप लोगों ने मेरी लास्ट में अर्निंग देख ली थी, मैंने वीडियो के दौरान उसी टाइम बता दिया था कि मेरा आज का 878 रुपये बना है और 140 किलोमीटर मेरी एक्टिवा चली थी और पेट्रोल मेरा लगा था 200 रुपये का, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, वो ये थी कि देखो अगर आप में से कोई भी मतलब ओला, उबर, इनड्राइव या रैपिडो, इन सभी पे आप अगर वर्क करना चाहते हो और इस फील्ड में आप न्यू ज्वाइनिंग होना चाहते हो तो देखो अपने रिस्क पर करना, वेल डन होगा। अगर चंडीगढ़ के बाहर एरिया के आप लोग होगे तो, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगर चंडीगढ़ के लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादातर है, और वैसे उन लोगों के भी लिए जो पुलिस के एरियाज में रहते हैं तो प्लीज़ उनसे बच के रहना। क्योंकि मैंने कल ही रात ना रैपिडो कस्टमर केयर से बात की, एजेंट से, मैंने ये कंफर्म दोबारा किया क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में ना एक बंदे का कमेंट ये था कि कुछ नहीं होता, रैपिडो वाले सिर्फ ऐसे बोलते हैं और कोई पैसा वैसा नहीं देता चलान के बाद, ठीक है। तो यही कंफर्म करने के लिए कल रात मैंने इनको कॉल किया और ये बात सच निकली। जो रैपिडो कस्टमर केयर एजेंट था ना, उसने मुझे यही बोला कि मैम देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोगों का चालान होता है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अगर चालान होगा तो आपके पर्सनल व्हीकल का होगा, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो मैंने बोला कि सर अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी बात हुई थी कस्टमर केयर एजेंट से ही हुई थी, रैपिडो से ही, और उन्होंने यही बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो टेंशन मत लेना, हम पे करेंगे। मैं कहा अब तुम लोग मुकर रहे हो, मैं कहा क्या चक्कर है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने इनके सामने ये रखा था कि बाइक बूस्ट पर राइड क्यों आ रही रैपिडो पे बहुत ज़्यादा, तो इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो मुझे तो गाइज ये लग रहा है कि जो ये कस्टमर केयर एजेंट होते हैं ना, ये भी पूरी बात नहीं बता सकते हम लोगों को, शायद ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ, पिछली बार जब मेरी 1-1.5 महीना पहले बात हुई थी तब कस्टमर केयर ने साफ साफ अपने मुँह से यही कहा था, और मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, बस थोड़ी गलती मेरी ये है। अब बताओ ये लोग कितने मुकर जाते हैं बाद में। अब साफ मना कर दिया, बोल रहा है कि मैम अगर होगा भी तो वैसे भी तो व्हीकल आपके नाम पे है, चलान होगा तो आपकी व्हीकल का होगा, हमारा उसमें कोई सीन नहीं है। तो मैंने बोला सर देखो अगर राइड पे रहेंगे तो राइड के लिए हो रहा है हमारा चलान, हमारा पर्सनल से थोड़ी ना हो रहा है, और चलान हमारा आएगा वाइट नंबर प्लेट पे, ठीक है। हमें येलो नंबर प्लेट नहीं करनी, जिसको जो कंटिन्यू मतलब जो लोग परमानेंट करना चाहते हैं उनके लिए तो ठीक है, वो येलो नंबर प्लेट करा सकते हैं। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम सिर्फ कभी वर्क करना चाहते हैं, कभी 6 महीना साल अगर करना हो तो हम येलो नंबर प्लेट क्यों लगवाएं। तो ये बोल रहा कह रहा मैम इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ऐसे बोल रहा था वो। तो देखो यार अपनी रिस्क पे रहना, ठीक है, और को हो सके तो पुलिस वालों से दूर ही जाना है, क्योंकि चलान ये बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक कैप्टन से बात हुई थी, 12,000 का चलान पे किया उसने,
मतलब इतना बड़ा चालान हो रहा है ये, क्योंकि अलाउ नहीं है ना। और न्यू ज्वाइनिंग लोगों के लिए एक खास कर है, क्योंकि जो पुराने कैप्टन हैं उन लोगों को तो इन चीज़ों के बारे में पता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा बच के रहना। मैं नहीं चाहती कि मेरे व्लॉग देखकर कोई काम करने आए और ऐसे वो फंस जाए और फिर वो मुझे ही कोसे, है ना। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता नहीं होता। जब मैं भी इस फील्ड में आई थी ना, मुझे तो इतनी सी भी नॉलेज नहीं थी काम कैसे करना है। मेरी पहली राइड मेरे कस्टमर ने मुझे बताया था कि मैम कैसे कैसे पिकअप ड्रॉप करना है, मुझे ये तक नहीं पता था। धीरे धीरे इन चीज़ों की नॉलेज होती है थोड़ी थोड़ी, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। देखो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, जितना मुझसे हो सकता है मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी इस बातों को और समझना, ठीक है, जो न्यू ज्वाइनिंग लोग होना चाहते हैं, ठीक है। बाकी कुछ अदर अपडेट्स रहेगी वो हर वीडियो में मैं आप लोगों को देती रहूँगी, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ ज़रूर कि मेरे व्लॉग्स में कुछ कमियां हैं या मुझे लग रहा है ऐसा। और आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दूंगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बाय।